हेलो बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है एजुकेशन की पाठशाला 1.0। ठीक है, आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के से जुड़े रहें। ठीक है, अब मैं इसमें क्लास 10th में एनसीईआरटी की जो क्लास के 10th की बुक है ये, इसमें एक चैप्टर से लेकर और सारे जितने भी चैप्टर है इसके, हम इसके सारे सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है, और बाई स्टेप करेंगे, बहुत इजी तरीके से कराएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है जी, मैंने इसमें पहली एक्सरसाइज की वीडियो डाल दी, दूसरी की डाल दी, तीसरी चल रही है। ठीक है, और एक एक करके 22 स्टेप हम सारे डालेंगे और बाई छोटे छोटे पॉइंट भी होंगे ना हमारे, कोई छोटे छोटे पॉइंट, उसको भी हम बहुत बारीकी से सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, चलो जी स्टार्ट करते हैं। अभी हम 3.2 कराने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन क्या है कि सॉल्व द फॉलोइंग। देखो क्वेश्चन क्या पढ़ो, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है जी, एक इक्वेशन दे दी उसने, सॉरी दो इक्वेशन दे रखी है, एक और ये दो, एक इक्वेशन का पेयर पेयर बोला भी इसने, देखो ध्यान से। पेयर हमने क्या करना, इसको सॉल्व करना है और किससे करना है, सिर्फ एक ही मेथड से। उसने बताया यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर आप इस मेथड के अलावा दूसरे मेथड से करते हो, इसमें दो मेथड होते हैं, एक एलिमिनेशन मेथड और एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर आप नहीं लगाओगे इसमें, अगर एलिमिनेशन से कर दोगे, तो आपका जो टीचर है एग्जामिनर, जो एग्जाम में कॉपी चेक करता है, वो उसका वो कट कर देगा। बात समझ में आई नहीं? तो जो इसमें कहा गया है सिर्फ वही हमें फॉलो करना है, वो करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। बात समझ में आई नहीं? इसके अलावा हमने वो कोई मेथड यूज नहीं करना है। ठीक है जी, सॉल्यूशन देखो जी। अब ये x प्लस वाई इक्वल टू 14 दे रखा है और x माइनस वाई इक्वल टू 4 दे रखा है। तो अब देखो जी, पहले से उतार लो क्वेश्चन को, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये बात समझ में आई, और x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये हमने क्वेश्चन उतार लिया। इक्वेशन 1 होगी और ये इक्वेशन 2 होगी। ठीक है जी, अब ध्यान से देखो, अब बाई इक्वेशन किससे, बाई इक्वेशन 2 से। हम इक्वेशन 2 से देखते हैं क्या करते हैं। तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, ये हम क्या करते हैं कि y को उधर ले जाते हैं, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 प्लस वाई। यहां तक की बात समझ में आई? हमने क्या किया, पहले इक्वेशन फर्स्ट उतार ली, फिर सेकंड उतार ली। भाई इक्वेशन 2 से क्या करा हमने, पहले इक्वेशन 2 उतार ली, उसमें y को उधर लेके गए, तो y क्या हो गया, प्लस का हो गया, x इक्वल टू आ गया। अब ये x की वैल्यू आ गई, x वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई y प्लस 4 प्लस वाई। अब इस वैल्यू को उठा के हम पहले इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमें एक y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, x की वैल्यू से पुट करेंगे। चलो जी देखो करो, तो देखो जी, अब इक्वेशन 3 मान लो, तो इक्वेशन 3 की वैल्यू, इक्वेशन थर्ड, पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू किस में पुट करेंगे, हमें पुट द वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन। बात समझ में आई? हमने क्या किया, पहले दोनों इक्वेशन उतार ली, उसके बाद हमने क्या किया, बाई इक्वेशन 2 से हमने ये इक्वेशन 2 ली, और 2 से हमने क्या करा, x की वैल्यू निकाल ली। बात समझ में आई? x की वैल्यू निकालने के बाद हमने क्या करा, इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन थर्ड नाम दे दिया, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन क्या नाम है, 1 में पुट करेंगे अब इसकी वैल्यू को। चलो जी पुट करो। तो ध्यान से देखना, x बराबर क्या है, x 4 प्लस वाई, तो इसमें पुट करो, तो x की जगह हम क्या रखेंगे, 4 प्लस वाई, ये 4 प्लस वाई आ गया। ठीक है जी, x की जगह प्लस प्लस वाई की जगह क्या आएगा, वाई रहेगा, इक्वल टू 14, क्या आ गया 14। क्लियर होगी बात? अब ध्यान से देखना, ये 4 हो गया, 4 प्लस वाई और वाई के मिलकर कितने वाई हो गए, 2 वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 14। बात समझ में आएंगे? अब यहां कर लो, जरूरी थोड़े ना कि नीचे तक ही लेके जाने हैं। ठीक है जी, अब ध्यान से देखना, 4 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का, तो आ जाएगा 2 वाई इज इक्वल टू 14 माइनस कितना हो जाएगा 4। देखो यार, देखो 2 वाई मैंने ऐसे कैसे उतार लिया, इक्वल भी ऐसे उतार लिया 14 में, ये 4 उधर जाके माइनस का हो गया, कि प्लस का था। अब देखो 2 वाई इज इक्वल टू 4 में से 14 में से क्या ना 4 गई, तो कितना बचा 10, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 10 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो y की वैल्यू 5 आ गई। एक वैल्यू तो निकल के आ गई। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ध्यान रखना इसको, ये एलिमिनेशन मेथड नहीं है। ठीक है जी, अब देखो 5 आ गई, तो क्या नाम है इसका, y की वैल्यू हम किसमें पुट करेंगे, इसमें करेंगे इक्वेशन तक, तो इक्वेशन थर्ड से y इक्वल टू 5, पुट द वैल्यू, हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहां पर पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में, तो क्या जाएगा, x इक्वल टू 4 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है बताओ, 5, तो क्या जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। क्लियर होगी बात? देखो इसमें पुट करा ना हमने, देखो तो x तो ऐसा एज इट इज लिखा, इक्वल भी ऐसे लिखा, 4 भी ऐसा ही लिखा हमने, और 5 कहां से लिया, ये y की वैल्यू, तो ये क्वेश्चन इसकी 9 की 9 में इसकी वैल्यू आ गई। x की वैल्यू कितनी आई हमारी, x की वैल्यू होगी क्या नाम है 9, और y की वैल्यू होगी 5। इसमें और कुछ भी नहीं करना था। बात समझ में? बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसके 6 के 6 पार्ट कराऊंगा, अब मेरे साथ जुड़े हैं। ठीक है जी, अब देखो इसका सेकंड पार्ट बच्चों, अब इसका करते हैं सेकंड पार्ट।
सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, जैसे फर्स्ट पार्ट किया था ऐसा ही सेकंड पार्ट है, सारे पार्ट इसके ऐसे ही हैं, अलग कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। जैसा मेथड एक में यूज किया था ऐसे हम सेम के 6 में यानी कि 6 क्वेश्चनों में यूज करेंगे। अब बड़ा इजी क्वेश्चन है, पूरा चैप्टर ही इजी है यार, पहले चैप्टर मैंने करा रखा है, इसका देखना 3.1 बड़ा इजी तरीके से करा रखा है, आप उसको जाके चैनल में देखना, मेरे चैनल पे जाके 3.1 पूरी की पूरी एक्सरसाइज करा रखी है, ठीक है, और बड़े इजी तरीके से करा रखी है, बात समझ में नहीं। और इसमें मैंने ऐसे में कुछ ऐसा कुछ नहीं लगा रखा कि आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, आपको कुछ पेड वर्जन होगा, नहीं, सारी की सारी जो एजुकेशन है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और मुझे मोटिवेट मिले, ताकि मैं अगले और आगे वीडियो बनाऊं। 1 रुपए का भी इसमें कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है जी। अब करो, चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो ध्यान से इसमें कि अब इसमें इक्वेशन जैसे उसमें x प्लस वाई दे रखी, तो बहुत इजी तरीके से कर, इसमें क्या फ्रैक्शन में आ गया, ये क्या आ गया, ये फ्रैक्शन में आ गया। अब ये फ्रैक्शन में आ गया तो ये थोड़ा दिक्कत करेगा, क्या करेगा दिक्कत, ये फ्रैक्शन में आ गया थोड़ा दिक्कत करेगा, लेकिन हम उस दिक्कत को ज्यादा देर तक लेंगे नहीं, उसको सॉल्व करेंगे। चलो देखो कैसे, क्या है, एस माइनस टी इजिकल टू 3 है, ये दे रखा, इससे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, और ये क्या आ जाएगा एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इजिकल टू क्या है, ऐसा इक्वेशन को क्या मान लेंगे, ये 2 आ जाएगी इक्वेशन। यहां तक बात समझ में आई, ये तो हमने नकली तारीफ में कुछ नहीं करा, यानी कि कॉपी करा इसको। अब ध्यान से देखो, अब चाहे इस वाली इक्वेशन मिल लो चाहे इस वाली इक्वेशन मिल लो, हमने एक इक्वेशन से एस की वैल्यू निकाल लो या टी की वैल्यू निकाल, जहां तुम्हें अच्छा लगे, जरूरी नहीं है कि आपने एस की ही वैल्यू निकाल लिया टी की निकाल लो, या ऐसा नहीं कि एक्स की ही वैल्यू निकाल लिया वाई की निकाल, अब वाई की, जहां आपको अच्छा लगे ऐसा कर लो। तो मैं क्या करता हूं, बाई इक्वेशन 1 से, बाई इक्वेशन 1 से इस वाले इक्वेशन में आ जाओ, तो क्या है ये बताओ, एस माइनस टी इक्वल टू कितना है 3, तो हम क्या करें, एस की वैल्यू निकालेंगे, टी उधर चला जाएगा, तो एस इक्वल टू क्या जाएगा, टी प्लस, बात समझ में, इक्वेशन 3 मान ली। देखो बच्चों क्या करा मैंने, देखो ध्यान से देखो, ये एस माइनस टी था, एस माइनस टी था इक्वल टू 3 था, तो टी उधर ले गया तो क्या हो गया प्लस का। आपको पता होना चाहिए कि जब हम इक्वल से कोई भी नंबर इधर से इधर ट्रांसफर करते हैं, कोई वेरिएबल ट्रांसफर करते हैं, तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये देखो माइनस का टी था, उधर जाके क्या हो गया प्लस का टी, यानी कि प्लस का टी हो गया, ध्यान रखिए, बात समझ में। चलो जी, ये इक्वेशन थर्ड से, इक्वेशन थर्ड, पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में, क्या किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन, बात समझ में। तो इक्वेशन थर्ड से पुट द वैल्यू किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में। चलो जी पुट करो, तो क्या जाएगा, एस की वैल्यू पुट करनी, सॉरी हमने क्या करनी है, एस की वैल्यू पुट करनी है, इसमें क्या करनी है, एस की वैल्यू। तो एस की जगह बताओ कितना आ रहा है, ये आ गया एस की जगह, ये आ रहा ना एस की जगह, इक्वेशन थर्ड है ना, ये देखो एस की जगह रखेंगे हम, ये आ जाएगा टी प्लस 3, टी प्लस 3 हो गया, और बटे में 3, क्लियर होगी बात, प्लस टी प्लस टी बटे 2 इक्वल टू 6। बात समझ में आई, यहां तक हमने कुछ नहीं करा, इस एस की वैल्यू उठा के, ये जो एस की वैल्यू है इस वाली इक्वेशन में रख दी, यानी कि इस वाली इक्वेशन, क्लियर होगी बात। अब देखो ध्यान से देखना, इसका एल्शियम लेंगे, इन दोनों का एल्शियम बताओ क्या आएगा, 3 और 2 का एल्शियम आएगा 6, क्लियर होगी बात। देखो 3 और 2 का एल्शियम लेके दिखा देता हूँ, 3 और 2 का एल्शियम, 3 3 से कटेगा, 3 ही कम 3, 2 जुगा तो रह जाएगा, फिर 2 2 से कटेगा, तो 3 दूनी क्या आ गया, 6 आ गया, बात समझ आई, 3 गुना 2 कुछ, बात समझ आई। तो इसका एल्शियम कितना आ गया, 6 आ गया इसका एल्शियम, ये तुम्हें याद रखनी पड़ेगी बात, ये करना ही पड़ेगा तुम्हें, 6 आ गया, 3 से डिवाइड करेंगे, याद रखना, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो 2 की मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, टी प्लस 3, ठीक है, प्लस, अब आ जाओ उसमें 2 से डिवाइड करो, जब से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3t आ जाएगा, इजिकल टू 6। बात समझ में आई नहीं। अब देखो ध्यान से, अब देखो इसकी 2 की गुना करो इसमें, तो 2t आ जाएगा, ये 2 की गणना हमने टी में करी तो आ गया, 3 दूनी 6, ये आ गया 6 प्लस, ठीक है जी, प्लस 3t प्लस, ध्यान से देखो, प्लस 3t इजिकल टू कितना है, ये 6, और ये बटे में भी 6 था, इसकी मल्टीप्लाई में चला जाएगा 6 इंटू 6। बात समझ में आई। अब 2t और 3t कितने टी हो गए, 5t प्लस 6 इजिकल टू 6 36, क्लियर हो गया, 6 उधर जाकर लेस हो जाएगा, तो 5t इजिकल टू 36 माइनस 6, 36 माइनस 6, ये हो गया 30, तो 5t इक्वल टू कितना आ गया, 30, और 5 इसके बटे में चला जाएगा, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा, t इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 अपॉन 5, इसे काट देंगे तो 6 आ जाएगा, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 6। बात समझ में आई। हमने एक एस की वैल्यू निकाल ली थी और एक टी की, तो एक वैल्यू तो निकल गई, सब्स्टिट्यूशन मेथड। बात समझ में आई नहीं। अब इस टी की वैल्यू उठा के इसमें पुट करेंगे, इक्वेशन इसमें 1 या इसमें पुट कर लो, जहां भी मन करे इसमें कर लो, तो टी इक्वल टू 6, पुट द वैल्यू इक्वेशन किसमें बताओ, किस इक्वेशन को, मैं 3 में, मैं हर क्वेश्चन में 3 में, जब सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन कराया था उसमें भी 3 में पुट किया था, इसमें इससे आसानी हो जाती है, क्वेश्चन आसान हो जाता है क्वेश्चन करना। चलो जी, एस इक्वल टू कितना जाएगा, टी की वैल्यू बताओ क्या, 6 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा, एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9, ये आ गया ना। और कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन, क्या करा हमने, इसमें 3 में पुट कर दिया, टी की वैल्यू 6 और 3 9,
एस की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। बात समझ में आई? ऐसे कितना इजी क्वेश्चन था आपको, हालांकि फ्रैक्शन में थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्वेश्चन, क्यों यार फ्रैक्शन में करें तो करें कैसे, बात समझ में नहीं, लेकिन बड़ा इजी था, कुछ नहीं, एस की वैल्यू निकाल ली हमने, ये निकाल लिया एस की वैल्यू, उसको उठा के इसमें पुट कर दी इक्वेशन 2 में। बात समझ में आई? एक इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे, दूसरी में पुट करेंगे, ऐसा नहीं कि उसी में से निकाला उसी में पुट कर दिया। बात समझ में आई? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। क्लियर होगी बात? चलो जी, अब ध्यान से देख रहे होंगे कि अगर हम इसमें 3 से डिवाइड कर दें तो ये इक्वेशन यही आ जाएगी। कहोगे सर अब रट के आए, बिल्कुल नहीं रट के आए, देखो ध्यान से, 3 से डिवाइड, 3 3 3 कम 3 3, यानी कि इक्वेशन बिल्कुल 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 सेम होगी, पैरेलल होगी, बिल्कुल बराबर होगी। ठीक है जी, बस समझ आई? करना चाहो करो, नहीं तो करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, अब सोल्यूशन देखो। देखो तो हम इस इक्वेशन को पहले उतार लेंगे, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, और ये आ जाएगा 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान देंगे, इसे इक्वेशन 2 मान देंगे। क्लियर होगी बात? अब हम किसी एक इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन 1 से, बाई इक्वेशन किससे 1 से, 1 से ध्यान से देखो, 1 से इक्वेशन से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे या y की वैल्यू, y की वैल्यू निकाल लो इस बार। अब कहोगे सर पहली बार तो आपने x की वैल्यू निकाल ली थी, अब y की क्यों निकाल रहे, थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि इसको करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। चलो देखो तो क्या करेंगे, बाई इक्वेशन 1 से देखो ध्यान से, तो आ जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, y उधर जाएगा 3 इधर आ जाएगा, तो 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई, या इसे इक्वेशन क्या नाम देंगे, इक्वेशन थर्ड नाम देंगे। बात समझ में आई? नहीं, देखो हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, वाई को उधर लेके, ठीक है, बात समझ में आई, और हमने क्या करा, 3 को इधर ले आए। बात समझ में आ गई नहीं है? तो इसकी इक्वेशन को पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, तो क्या नाम है, इक्वेशन थर्ड, द वैल्यू पुट इक्वेशन किसमें 2। हमने कुछ नहीं करा कि 3 की जो वैल्यू है इसमें 2 में पुट कर देंगे। अब ध्यान से देखो, y की वैल्यू पुट करेंगे, इसमें कुछ नहीं, तो 9x ऐसा ही रहेगा। चलो बच्चों देखो, अभी हमने वो कर दिया, इक्वेशन में रख दिया, अब देखो क्या आया, तो 9x एज इट इज ही आएगा, माइनस 3 की गुना 3 में करेंगे तो 9x हो जाएगा, 3 की गुना 3, 3 9, और ये माइनस माइनस प्लस 9 इज इक्वल टू फिर 9, 9x से 9x कट गया, तो 9 इक्वल टू किसके आ गया, 9 क्या है। अब देखो, अब ध्यान से देखो, ये बराबर आ गए, ठीक है जी, तो इसका मतलब इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे, जो इस इक्वेशन की वैल्यू इसमें रखोगे वही इस इक्वेशन की वैल्यू इसमें वही वैल्यू आएगी, सेम वैल्यू आएगी, अलग कुछ नहीं आने का। भाषा में इसको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बस आपको यहीं तक ही करके इसको सोल्व क्वेश्चन को बता देना कि हाउ मैनी, किसमें क्या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे, और लाइन क्या होगी, पैरेलल लाइन होगी। भाषा हालांकि इसमें ना लाइन का कोई चक्कर है ना ही इसमें किसी चीज का, इसने तो सिर्फ पूछा कि आप बताओ कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसकी वैल्यू निकालनी है एक्स वाई की, बात समझ में आई नहीं, और कुछ भी नहीं करना था, तो इस क्वेश्चन को हम यहीं कहीं छोड़ देंगे। बात समझे, 9 इक्वल टू 9 आ गया। अब कुछ भी रखोगे तुम एक्स की वैल्यू कुछ भी रखोगे तो उसी इसी इक्वेशन में जो भी वैल्यू रखोगे सेम भी वैल्यू आएगी। बात समझ में आई नहीं? ठीक है जी, अब न करते हैं इसका नेक्स्ट। चलो बच्चों, अब इसका हम करते हैं फोर्थ पार्ट। ठीक है, हमने क्वेश्चन पहले उतार रखा है, ध्यान से देखना क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है कि आप पॉइंटों में ना तो उनसे मल्टीप्लाई होती और ना ही उनसे क्या नाम है उसका डिवाइड होता, बहुत दिक्कत है इस क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन आप मेरी वीडियो पूरी देखना, आप इस क्वेश्चन को आप इतने इजी तरीके से करोगे, इतने इजी तरीके से करोगे कि आप कहोगे कि सर मजा आ गया। चलो देखो कैसे देखो ध्यान से, वही काम करता है जो फर्स्ट में किया, सेकंड में किया, वही थर्ड में करेंगे। क्या करेंगे कि हम इसमें बाई इक्वेशन 1 से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो बाई इक्वेशन फर्स्ट से किससे निकाल लेंगे, बाई इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है जी, चलो देखो क्या क्या आएगा, बाई इक्वेशन फर्स्ट से क्या आएगा, तो ध्यान से देखेंगे तो ये 0.0 कितना है 2 और x। ठीक है जी, क्या हो जाएगा, अब देखो जी इक्वल टू बाई 1 से करेंगे 1.3 जुगा तो एज इट इज। ठीक है जी, और ये इधर ले जाएंगे, ये सॉरी ये इधर ले जाएंगे, तो माइनस का क्या आ जाएगा 0.3 हुआ। देखो बात से ध्यान से समझो, ये वाली इक्वेशंस में मैंने क्या किया, ये तो एज इट इज ही रखा और ये बराबर भी इक्वल रखा, ये भी ऐसा, इसे इधर ले गया, तो ये किस चीज का हो गया, ये माइनस का होगा। बात समझ में आई नहीं, ये माइनस का होगा। अब ध्यान से देखेंगे तो x खाली हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगा 1.3 माइनस 0.3 y, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ये 0.2, ये x की वैल्यू आ, इसे इक्वेशन थर्ड नाम दे। बात समझ में आई? कुछ नहीं किया हमने इस इक्वेशन में, ये तो एज इट इज ही रखा और इसे धर ले गया और उसके x की वैल्यू निकाल दी। अब इस वैल्यू को उठा के हम पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, पुट द वैल्यू इक्वेशन किस में बताओ, सॉरी इक्वेशन 2 में, किस में पुट करेंगे इसकी वैल्यू को, हम इक्वेशन 2 में। चलो जी करो पुट, इसमें पुट करो, तो देखो जी 0.4, ठीक है, x की जगह रखेंगे हम, क्या रखेंगे, ये पूरा का पूरा 1.3 माइनस 0.3 y और अपॉन 0. क्लियर होगी बात? ठीक है जी, प्लस 5, सॉरी 5 नहीं है, ये 5 नहीं है, 0.5 है, 0.5 इक्वल टू
2.3। अब बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं, ये पॉइंटों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कम करे तो क्या करे। अब इस पॉइंट को मान लो ही ना कि पॉइंट है ये, आपने क्या करो 2x मान लो, इसको 3y मान लो, ये मान लो, मानने में क्या जा रहा। अब इसको ऐसे एज इट इज इसको रखो और उसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है जी। अब ध्यान से देखना, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखो 0.2 से 0.4 कट जाएगा, तो जब ये कट जाएगा तो खाली 2 रहेगा यहाँ पर। बात समझ में आ रही नहीं है, देखो पॉइंट 0.2 से देखो काट के दिखाता हूँ, 0.4 और नीचे क्या 0.2, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 0 से 0 कट गई, तो 2 नहीं 4, तो 2 आ गया क्लियर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। बात समझ में आई, तो क्या आ जाएगा यहाँ 2, 1.3 माइनस 0.3y, ठीक है जी, 2 से 2 पूरा कट गया है, ठीक है जी। अब ब्रैकेट ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। बात समझ में आई नहीं, हमने इस दो की कहानी खत्म कर दी। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, अरे तो 2 2 कम 2, ठीक है। जब 1.3 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 2.6 आएगा, माइनस जब इसकी से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 0.6y, करके देख लेना। ये जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0.6 आ जाएगा, ठीक है जी। प्लस प्लस हो गया 0.5y इज इक्वल टू 2.3। क्लियर होगी बात, बात समझ में आई नहीं। अब ध्यान से देखना, 2.6 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो हम इसे पहले ले लेते हैं। तो 2.3 कितना हो जाएगा माइनस का, माइनस का कितना हो जाएगा 2.6। क्लियर होगी बात, अरे समझो ना, इक्वल पहले इधर वाला पार्ट ले लिया मैंने, तो 2.3 इधर ही रह गया और ये 2.6 उधर जाके माइनस का हो गया। क्लियर होगी बात। अब आ जाओ इस साइड, इस साइड क्या रहेगा, ये पॉइंट आ जाएगा जी माइनस का 0.6 प्लस का 0.5y, ठीक है जी, सॉरी ये भी y है, y है। क्लियर होगी बात। अब ध्यान से देखना, 6 में से 5 गए 1, तो आ जाएगा माइनस का 0 पॉइंट कितना आ जाएगा ये 0, अरे यार इसमें से गया तो पॉइंट y आ जाएगा, माइनस का पॉइंट y आ गया, 0.y मान लो, या ऐसे मान लो इसको, ये देखो माइनस का 0.y। अब इजिकल टू, अब इधर देखो ध्यान से, 2.3 में से ये गए तो कितना बचेगा, 3 में से 3 गए तो कितना बचे 3, 6 में से 3 गए तो 3 बचे, पॉइंट 2 में से 2 गए तो कुछ नहीं बचा। बात समझ में आई, तो 0.3 बचे, क्या बच गया 0.3। अब ध्यान से देखना आप, ये बचा माइनस का, किसका बचा है देखो, ज्यादा है ना ये माइनस का बचा। अब माइनस से माइनस कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया और 0 से 0 कट गई, तो y इक्वल टू क्या बचा खाली 3। बात समझ में आई। अब कहोगे सर पॉइंट से पॉइंट समझ में नहीं आया, अरे पॉइंट को ऐसे मान लो ना, तो पॉइंट y है और ऊपर है 0.3, तो अब इसे पॉइंट हटाओ तो नीचे क्या आ जाएगा 10, पॉइंट पूरा हटाओ तो 10 आ जाएगा, तो 10 से 10 कट गया तो y/3 आ गया, नहीं आ गया। तो बात वही है, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों से कट के 3 आ गया y की वैल्यू। अब इस 3 की वैल्यू उठा के किसमें इक्वेशन पुट कर रही, तो y इक्वल टू 3, पुट द इक्वेशन किसमें, थर्ड में। अब देखो थर्ड में देखें, ध्यान से देखेंगे तो x एज इट इज ही रहेगा, इज इक्वल टू, देखो ध्यान से 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3, y की वैल्यू कितनी है 3 है, क्लियर होगी बात, अपॉन 0.2। बात समझ में आई नहीं, क्लियर होगी बात। अब ध्यान से देखना 1.3 ऐसे कैसे चीज रहेगा, माइनस 3 3 9 पॉइंट कितना जगह 0.9 अपॉन 0.2, 0.2। क्लियर होगी बात। अब ध्यान से देखना x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये पॉइंट में से 9 में से पॉइंट 1.3 घट जाएगा तो बचेगा ये कितना बचेगा, 0.4 बचेगा, ध्यान रखना, तो 0.4 बच गया और ये क्या है 0.2, तो अब पॉइंट से पॉइंट काट देगा, 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, लो। क्लियर होगी बात। बड़ा इजी क्वेश्चन था, तुम्हें लग रहा है डिफिकल्ट है, बहुत इजी है। मेरी वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार पोस्ट करके देखना, बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो y की वैल्यू 3 आ गई और x की वैल्यू 2 आ गई, कुछ भी नहीं करना था, पॉइंट कंफ्यूज करते हैं। जिसे पॉइंटों में गुना करनी आ गई उसके लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं है, और जिसे पॉइंटों में गुना नहीं करनी आती वो बहुत दिक्कत आएगी। लेकिन मेरी वीडियो को आराम से देखना, पोस्ट करके देखना, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। क्या था इसमें, जब आप 0.2 से 0.2 काट दोगे तो 2 बचेगा, 2 को अंदर ले जाओ, जब इसमें गुना करेंगे 3 दूनी 6, 2 कम 2, और जिसमें गुना करेंगे 3 दूनी 6, पॉइंट है, कुछ है ही नहीं, पॉइंट को मान लो ही ना, अब नंबर मान लो इनको, तो 3 की गुना 2 में करी कितना आ गया 6 ही तो आया, बस सही में। और जब इसकी गुना इसमें करी तो 3 दूनी 6 आ गया, 3 2 कम 2 आ गया। और ऐसे भी समझो इसको, ये 13 दिख रहा है आपको, 13, तो 13 दूनी कितना होगा 26, 13 2 जा 26, तो 26 का पॉइंट लगा दो। अब आ जाओ 2 3 6, तो 2 3 6 पॉइंट लगा दिया। अब इसमें और कुछ भी करा ही नहीं हमने, क्या करा, इसे लिया गया इधर घटा दिया, कुछ भी तो नहीं है, पॉइंट को ये मानो कि नंबर ही है, बाद में पॉइंट लगा लेना आप, बहुत ईजी है। तो मैंने पूरा बारीकी से समझाया। पॉइंट 6 में से 5 गए तो कितना बचा 0.8, और ये इसमें से घटाया तो 0.3, सारा कट गया, पॉइंट भी कट गया, माइनस भी कट गया, 0 भी कट गया, तो y बराबर 3 रहे। इस y की वैल्यू उठा गया, इसमें रख दी, आंसर है। बात समझ में, बड़े इजी क्वेश्चन है, तुम भी लग रहे हैं डिफिकल्ट क्योंकि तुमने पहली बार किए हैं। आप 1 बार 2 बार करोगे प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अब इसका करते हैं हम फिफ्थ पार्ट सॉल्यूशन। देखो जी फिफ्थ पार्ट इसका देखते हैं, फिफ्थ पार्ट क्या कहता है सॉल्यूशन। फिफ्थ पार्ट देखो इसका क्या है, फिफ्थ पार्ट भी इसकी तरह ही इजी है, कुछ भी नहीं करना। अब देखो ध्यान से
पहले इक्वेशन टू फर्स्ट उतार ली हमने, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे। इसे आ जाओ √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, इसे नाम 2 दे देंगे। बात समझ में आई? अब किसी एक से x की वैल्यू निकाल के और किस में रख देंगे, इक्वेशन 2 में। तो देखो जी बाई इक्वेशन 1 से देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, तो √2x हो गया, ठीक है, इजिकल टू, अब उसे इधर लेके जाओ, तो देखो इधर लेके गए इस इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा माइनस का √3y। क्लियर होगी बात? ध्यान से देख के समझ में आए? √2 इसके बटे में आ जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3 माइनस का y अपॉन √2। ठीक है जी, ये क्वेश्चन का आगे थर्ड। बात समझे? देखो कुछ भी नहीं किया, पहले मैंने इक्वेशन उतार ली, बड़ा इजी क्वेश्चन है। इक्वेशन उतारने के बाद क्या किया मैंने कि y को उधर ले गया, तो माइनस √2y, और ये √2y x था, तो ये √2 इसके बटे में आ गया। बात समझे? अब इसे उठा के इक्वेशन 2 में पुट कर दो, तो x की वैल्यू किसे पुट करेंगे, x इक्वल टू ये जो भी है वैल्यू, इसे कुछ कर लो, x इक्वल टू जो भी है वैल्यू इसे पुट कर दो, पुट द इक्वेशन किसमें, थर्ड में, सॉरी सेकंड में, थर्ड में नहीं, सेकंड में, थर्ड तो ये है। अब इसे पुट करो, किसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू, तो ये आ जाएगा √3x की जगह ये सारा आ जाएगा माइनस का √3y अपॉन √। क्लियर होगी बात? बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है जी, माइनस √8y इक्वल टू 0। क्लियर होगी बात? अब इसे उधर ले जाओ, अब इस किस में गुना कर दो, देखो 3 की गुना 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3y अपॉन √2 इज इक्वल टू √8y। क्लियर होगी बात? अब कहोगे सर ये समझ में नहीं आया, क्या किया आपने? भाई देखो √3 की गुना 3 में करेंगे तो आपको पता ही होगा, अगर √3 की गुना √3 में करेंगे तो 3 ही तो आएगा, √2 की गुना √2 में करेंगे तो 2 ही तो आएगा। जब रूट की रूट में सेम गुना होती है, यानी कि मल्टीप्लाई होती है, तो अंदर का जो नंबर होता है सिर्फ वही आता है। बात समझ में आई? तो वही क्या, √3 की गुना √3 में करी तो 3 आ गया, और माइनस का, और y जिगो 2 ये अपॉन √2, ये उसी पर जाके प्लस का हो गया। बात बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, अब क्या होगा ये, ठीक है देखो जी, अब ये बटे में है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 3y इज इक्वल टू, माइनस का 3y इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, ये आ जाएगा √2 इंटू √8, और ये y आएगा। बात समझ में आई नहीं? अब √2 की गुना √8 में करो, कितना आएगा बताओ? अब √2 की गुना इसमें करेंगे तो कितना आएगा, ये देखना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है जी, अब ध्यान से देखो, अब इसको, ये √2 तो ऐसे ही रहेगा। अब इसको अगर हम वो करेंगे, इसको खोल लेंगे, देखो √8 को खोल लेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 रूट में आ जाएगा, तो ये तो सब बाहर आ जाएगा, 2 रह जाएगा, तो 2 आ जाएगा इसका आंसर, तो आ जाएगा मल्टीप्लाई 2√2y। अब ध्यान से देखना, √2 की गुना √2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और ये 2 पहले से ही था, और ये y, तो कितना आ जाएगा ये बताओ, 4y। क्लियर होगी? तो माइनस का 3y। क्लियर होगी बात? समझ में आई? अब ध्यान से देखना, क्या ध्यान से देखना, तो 4 में से 3 गए तो कितने बचेंगे बताओ कितने बचेंगे, तो 4 इधर ले आओ या उधर ले जाओ y को, ठीक है जी, या सब बराबर रख लो, 0 बराबर आ जाएगा 4y प्लस 3y। तो देखो जी, अब देखो कितने हो गए, 7y, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा, क्या नाम है उसका, 0.7, 7 से कट जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। ये आ गई बात समझ आई? ये y की वैल्यू x में रख लो तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। अब देखो ध्यान से, अब इसमें रख के दिखा देता हूं तुम्हें इसकी वैल्यू, अब रख के दिखा देता हूं तुम्हें इसकी वैल्यू। क्लियर होगी? देखो जी, यहाँ इसी इक्वेशन पुट एक में पुट करेंगे, y इक्वल टू 0 इक्वेशन पुट, 0 इक्वेशन किसमें, फर्स्ट में पुट करो जी, फर्स्ट में पुट, तो ये आ जाएगा √2x प्लस प्लस √3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, √2x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 0 उधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, √2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा 0.√2। अब ये इससे कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 0, तो x भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस सवाल में कुछ भी नहीं करना था, इसकी वैल्यू निकालनी थी और देखना था कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो इसमें क्या आ गया, 0, तो दोनों x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, यानी कि दोनों वैल्यू बराबर आ रही। ये लाइन क्या होगी, पैरेलल लाइन होगी। बात समझ में आई नहीं? ठीक है जी, अब करते इसका वही करेंगे जो हम करते आए, क्या करते आए हम, जो हम करते हैं वही करेंगे। अब ध्यान से देखेंगे, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, जगह को बचाने के लिए हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। क्लियर होगी बात? अब अपने कॉपी में इसको उतार लेना। बात समझ आई नहीं? अब ध्यान से देखो, किसी में भी एक x की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करेंगे और कुछ भी नहीं है काम। चलो जी देखो, अब देखो बाई इक्वेशन 1 से, बाई इक्वेशन किससे, 1 से। ध्यान से देखो, हम इसे एज इट इज ही रखेंगे, तो 3x अपॉन 2 ये उधर ले जाएंगे इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 5y बटे 3।
क्लियर होगी बात? ध्यान से देखो, अब इसको एक्स को खाली करेंगे, हम क्या करेंगे, एक्स को खाली ही करना है और कुछ नहीं करना, तो दो की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और ठीक है 3 डिवाइड में आ जाएगा। तो पहले इसे ही सोल्व कर लो, इसे सोल्व कर लो थोड़ा सा, इसके बटे में 1 मान लो तो 3 आ जाएगा। ये 3 से 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 की गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, माइनस का 6। 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 की गुना 5 करेंगे तो 5 आएगा। क्लियर होगी बात? ये आ गया। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई? तो आ गया 3x/2। अब ये 2 तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 3 डिवाइड में आ जाएगा, तो x खाली हो जाएगा हमारा, x ही खाली करना हमने। तो देखो 2 की से मल्टीप्लाई कर लो तो 2 - 6 + 5 आए, ठीक है जी, बटे 3 की से मल्टीप्लाई हो जाएगी 3/3। जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? 3 दूनी 6 माइनस का, सॉरी 6 दूनी 12 माइनस का, प्लस का 5 दूनी 10, 10y/9। तो ये x की वैल्यू आ गई, इक्वेशन 3। बात समझ में आ गई नहीं? कुछ नहीं करा हमने, सिंपल सॉल्व किया इसको। क्या किया, हमने ज्यादा क्वेश्चन उतारा नहीं पूरा है, हमने क्या करा, ये यही के यही इक्वेशन 1 2 मान ली। हमने क्या करा भाई, 1 से इक्वेशन 1 से हमने x की वैल्यू खाली कर ली, एक्स की वैल्यू खाली कर ली। जैसे हमने 5 क्वेश्चन करे, तुम 5 क्वेश्चन करोगे तो आपको एक आदत पड़ जाएगी इसकी कि कैसे कैसे खाली करते हैं। अब इसकी वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, चलो इसमें पुट कर लेते हैं। तो देखो जी, इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, इक्वेशन 2, ठीक है जी। अब इक्वेशन 2 में पुट कर दो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब ध्यान से देखना जरा। x ये पूरा का पूरा है तो आ जाएगा -12 प्लस का 10y/9। क्लियर होगी बात? ठीक है जी, ये आ गया अपॉन, ये क्या आ गया, सारे के बटे में 3 प्लस ये आ जाएगा y/2 इजिकल टू 13/6। क्लियर होगी बात? क्लियर होगी बात? बात समझ में आई नहीं? अब देखो ध्यान से, इसके बटे में कुछ नहीं है तो इसके बटे में मनवा ले, अंदर अंदर की गुना होगी, बाहर बाहर की गुना होगी। ये रूल तुम्हें याद रखना चाहिए कि जब कोई नंबर बटे फ्रैक्शन में होगा तो उसके भी अगर फ्रैक्शन में होगा तो उसके अंदर अंदर गुना होगी। तो अब मान लीजिए ये फ्रैक्शन में था, ये था नहीं, तो इसको फ्रैक्शन में किया तो अंदर अंदर से गुना, जो अंदर अंदर है दोनों, और बाहर बाहर से गुना, तो बाहर बाहर की गुना ऊपर लिखेंगे और अंदर अंदर गुना नीचे, तो 9×27 हो जाएगा ये। तो ध्यान से देखना, तो ये आ जाएगा -12 प्लस का 10y, ठीक है जी, और ये बटे में क्या बचेगा, 9×27 भाई, दिन की गुना सुनोगे, प्लस y/2 इजिकल टू 13/6। क्लियर? अब देखो यहां से करने के बाद ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से, ये एक इक्वेशन आ गई। अब ध्यान से देखो, इसको क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा, इससे इसे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब इसे 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 प्लस ये आ जाएगा 20y प्लस 2 से इसे डिवाइड करो, कितना 27 किसमें गुना करें 27y। क्लियर होगी बात? इजिकल टू 13/6। ठीक है जी, बात समझ में आएगी नहीं है? अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, ये 24 इधर चला जाएगा, इसको इसको जोड़ दो तो माइनस का 24, 20 और 27 कितने हो गए 47, 47y इजिकल टू ये इधर चला जाएगा 13 × 54/6, 6×54 डायरेक्ट कट गया। क्लियर होगी बात? और 13 की गुना 9 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 117, करके देख लो, 13 9 117। क्लियर होगी बात? ध्यान से देखो, तो ये आ जाएगा 47y, ठीक है जी, सॉरी 47 लिखेंगे यार, गलती कर दी, 47y। अब ये 24 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 24 प्लस का, तो इसे जोड़ेंगे तो 141 आ जाएगा। देखो 4 और 7 11 का, 1 का 2 और 1 3 और 1 हासिल को 4 और 1 1 तो 47y कितना आ गया इसके आगे, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 141/47, ये 47 है। 47 से डिवाइड करेंगे 3 बार कटेगा, ये काट के देख लेना कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा। बात समझ आई? और इस सवाल में कुछ नहीं था तो y की वैल्यू निकल के आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को किसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे। क्लियर होगी बात? y की वैल्यू हम किसमें पुट करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे। तो देखो जी, तो x इक्वल टू कितना है, ये -12 प्लस का 10 × 3, तो यार y की वैल्यू 3 आई ना, इसमें पुट करेंगे ना, अपॉन 9 इजिकल टू x इक्वल टू, अब देखो -12 तो ऐसे ही रहेगा, 10 या 30/9। क्लियर हो गया? अब 12 में से 30 गया 18, 18/9 कितना कट जाएगा 2, x की वैल्यू कितनी आ गई। बस इस सवाल में कुछ भी नहीं करना था, x की वैल्यू निकालनी थी, y पहले y की निकल गई फिर x की वैल्यू। तो आपको बड़ा डिफिकल्ट लगेगा इस सवाल की, यार इतने बड़े कैलकुलेशन सब्स्टिट्यूशन कैसे करें क्या ना करें, ये बहुत ईजी है। बात समझ आई? चलो बच्चों, अब हम इसका करते हैं सेकंड पार्ट। देखो जी सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, जैसे हमने पहला पार्ट किया था वैसा ही सेकंड पार्ट है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है बस। देखो चलो देखो ध्यान से, इसने कहा सोल्व x प्लस 2x+3y इजिकल टू 11, एक इक्वेशन ये दे दी, एंड 2x माइनस 4y इजिकल टू 24 माइनस का, एंड हेंस दो इक्वेशन दे दी, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब कहोगे सर इसमें m तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, नीचे आओ ना, फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3।
हम इस m की वैल्यू ज्ञात करेंगे। अब कहोगे सर m की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, सवाल तो वो दे रखा है, इसमें क्या समस्या है, मतलब करेंगे कैसे। अब देखो ध्यान से, जब आप पहले क्वेश्चन की तरह इसकी और इसकी वैल्यू निकाल लोगे, सर वाई की वैल्यू जैसे हर हम निकालते हैं, जब एक्स वाई की वैल्यू निकाल लिया आपने और एक्स की वैल्यू यहां रख दी और वाई की वैल्यू यहां रख दी, तो एम की वैल्यू आ जाएगी नहीं आ जाएगी। तो सवाल समझ में आया, बड़ा इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, इन दोनों को सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी, उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। जब इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो एम की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी। बात समझ में आई? तो हम वही काम करने जा रहे हैं जो पहले हमने करते हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन में आपसे ये नहीं कहा गया है कि आप एलिमिनेशन मेथड यूज करें या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज, ठीक है जी। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो, बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो और ये क्वेश्चन गलती से आ जाए और आपको एलिमिनेशन मेथड याद आ गया, तो आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। इसलिए कंडीशन दिखी थी कि पहले क्वेश्चन में, कि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे 1.1 को, क्या नाम है 1.1 करा, सॉरी पहले क्वेश्चन को, इसको तो हम उसने स्पेशली क्लियर लिखा था कि आप इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करोगे। इसमें इसने ऐसा कुछ नहीं लिखा कि आप इसे एलिमिनेशन से करो या सब्स्टिट्यूशन से करो, आपकी मर्जी है। बात समझ में आई नहीं? ठीक है, आप सब्स्टिट्यूशन से करो या एलिमिनेशन करो, हमने सिर्फ एम की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? चलो ये करते हैं सोल्यूशन। चलो ये निकाल लो। अब इसका क्या करना है देखो ध्यान से, पहले इक्वेशन उतार लो। इक्वेशन कौन सी उतारेंगे देखो, अब इक्वेशन उतार लो। इसकी पहली इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इजिकल टू 11। एक इक्वेशन तो ये आ गई। दूसरी इक्वेशन क्या है बताओ, 2x माइनस 4y इजिकल टू कितना, माइनस का 24। ये इक्वेशन 2 आ गई। क्लियर है? अब आपकी मर्जी है, चाहे इसे एलिमिनेशन से करो और चाहे इसे सब्स्टिट्यूशन से करो। एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के इसे पुट कर देंगे, बस दैट्स इट, बात खत्म। बात समझ में आई नहीं? तो मेरा मानना यह है कि जब ये हम 3.2 कर रहे हैं और इसमें एलिमिनेशन मेथड आ गया, तो आप एलिमिनेशन ही लगाओ। अब कहोगे सर रखना है, मैं कह रहा हूं भाई साहब, अगर तुम्हें पेपर में याद नहीं आया बोर्ड में, तो आप लगा देना एलिमिनेशन मेथड, अगर आपको इजी लगता है, नहीं तो एलिमिनेशन से ही कर देना। बात समझ में? तो मैं इसे एलिमिनेशन मेथड से करूंगा। चलो देखो, बाई इक्वेशन 1, बाई इक्वेशन किससे 1 से। चलो ये देखो ध्यान से, तो ये 2x ऐसे उतारा मैंने, इजिकल टू 11 भी ऐसे उतारा, इसे उधर ले गया, माइनस का 3y। क्लियर होगी? तो x इक्वल टू कितना आ जाए, 11 माइनस 3y अपॉन 2। ये वैल्यू आ गई, इक्वेशन 3 आ गई। क्लियर होगी? इस इक्वेशन की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें 2 में, इक्वेशन 2 से। ठीक है जी, इक्वेशन 2 में पुट करो। तो ध्यान से देखो, तो 2 तो ऐसा ही रहेगा, x की वैल्यू क्या आ गई, 11 माइनस 3y बटे 2 माइनस का 4y इजिकल टू माइनस का 24। क्लियर होगी बात? ध्यान से। अब इसकी तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या चाहेगा, 11 माइनस 3y माइनस 4y इजिकल टू 24। ध्यान से देखो, 11 उधर जाके जुड़ जाएगा, सॉरी घट जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 7y इजिकल टू माइनस का 24 और माइनस का 11 जोड़ेंगे दोनों, कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा 5। 1 और 4 5, 2 और 1 3 माइनस का, ठीक है जी, माइनस का 7y, माइनस से माइनस करिए, 7 से ये कट गया, तो y इक्वल टू क्या आ गया, 7 पंजे 35, 35 y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को उठा के हम किस में रख देंगे, इस y की वैल्यू को उठा के इक्वेशन 2 में रख दो, इसमें रख दो, तो y इक्वल टू 5, पुट द इक्वेशन, पुट द इक्वेशन किस में, 2 में। चलो जी, चलो जी पुट करो, तो आ जाएगा 2x, नहीं 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 नहीं, इसमें नहीं करेंगे, तो y इक्वल टू ये आ गया, देखो ध्यान से, y इक्वल टू ये आ गया, तो y इक्वल टू ए आ गया, इसमें पुट में 3 में पुट कर देंगे, तो y इक्वल की वैल्यू किसमें करेंगे, इक्वेशन 2 में, तो इक्वेशन थर्ड से, इक्वेशन थर्ड से देखो जी ध्यान से, x इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, 11 माइनस 3y, y की वैल्यू बताओ कितनी है, 5, तो 5 आ गया, बटे सारे के बटे 2। क्लियर होगी बात? तो 11 माइनस 3 पंजे 15 बटे 2, तो 11 में से 15 गए तो माइनस का 4 बटे 2, 2 से 2 कट गया, तो क्या गया, माइनस का 2 आ, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 2। क्लियर होगी बात? देखो ध्यान से, साइन में भी ध्यान रखना, 11 का 11 ऐसी चीज रह गया, 3 ऐसे कैसे रह गया, 5, y की वैल्यू 5 आई, तो 5 की गुना 3 बजे 15 बटे 2, 15 में से घटाएंगे तो 11 4, माइनस का 2 आ गया। अब इस माइनस 2 की वैल्यू को अब इसमें पुट करेंगे, तो इक्वेशन, गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन क्या है बताओ, गिवन इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस 3। देखो जी, तो y की वैल्यू कितनी है बताओ, y की वैल्यू ये 5, तो जगह 5 इज इक्वल टू m की वैल्यू पता नहीं, x की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 प्लस 3। क्लियर है? अब ध्यान से देखना, ये m की गुना 2 में करेंगे तो माइनस का 2 आ गया, माइनस 2 इधर ले आओ तो कितना आ जाएगा, ये प्लस का 2m। क्लियर होगी भाई? देखो m की गुना 2 में करेंगे तो 2m, माइनस का 2m इधर ले आए तो कहेंगे प्लस का m, और इससे 5 को उधर ले जाओ, तो 5 को उधर ले गए, माइनस का 5 और प्लस का 3, तो क्या कट के क्या आ गया, ये आ गया माइनस का 2। क्लियर होगी बात? और ये आ गया 2m, अब 2 से 2 कट, तो m इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 1।
क्या आ गया वाई एम की वैल्यू बनने से। बस यही निकालना था इसमें और कुछ भी नहीं करना, एम की ही वैल्यू निकालनी थी, बस कुछ नहीं देखना था आपने। भाई पिछले वाला सवाल है ये, हमने क्या करा, ये दोनों इक्वेशन दे रखी है, वाई की उठा के वैल्यू पुट कर दी। क्या था, वाई बराबर है एम एक्स प्लस 3, तो अब वाई एक्स की वैल्यू रख दी, वाई की वैल्यू, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में यार, बड़ा इजी क्वेश्चन था। ठीक है जी, बहुत ही। चलो बच्चों, अब इसका करते हैं हम सेकंड पार्ट। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन हमने करा दिया, सॉरी थर्ड पार्ट पहला हमने करा दिया, इसका सेकंड करा दिया, अब थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट का पहला पार्ट क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। सॉल्यूशन देखो, इस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ने से पहले इसको समझो क्या चीज है। देखो, इसने क्या कहा है इस क्वेश्चन में कि फ्रॉम द पेयर लीनियर इक्वेशन, तो इसका मतलब क्या है कि एक पेयर लीनियर इक्वेशन बनेगी, पहली बात। फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम दे रखी है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय, क्या कहा इसने, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये कह रहा है कि जितने भी इसके पार्ट होंगे, एक दो तीन चार पांच जितने पार्ट, हम सब के सब सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करेंगे। बात समझ में आई, किससे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो पहला क्वेश्चन करा वो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से करा, सेकंड करा वो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से करा, और ये थर्ड भी सब्स्टिट्यूशन से ही करेंगे। अगला चैप्टर जब आएंगे यानी कि 3.3 में शायद वो एलिमिनेशन मेथड हो, लेकिन हम इसको सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ आई। अब दूसरा पार्ट पढ़ते हैं इसका, द डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर एक क्या कहा, द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस का मतलब क्या है, घटाना ही तो होगा, डिफरेंस का मतलब क्या होगा, घटाना। जैसे 4 में से 5, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर होगी बात समझ में आ गई नहीं आई, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर होगी बात। अब देखो ध्यान से, आगे बढ़ेंगे, आगे क्या कहा इसने, आगे ध्यान से देखो क्या कहा इसने। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबरों का डिफरेंस अभी करके दिखाया, 4 में से 5 घटाया, एंड यहां तक समझ में आ गया क्या है, वो 26 है। अब दो नंबर अगर हम आपस में घटाते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, 26 आएगा। बात समझ में आई, यहां तक सवाल समझ में आ गया। अगर यहां तक सवाल समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, तो आगे करना आसान है। वन नंबर, आगे क्या है, एंड वन नंबर, एक नंबर दोनों में से कोई, चाहे 4 या 5 हो, कोई भी एक नंबर, वन नंबर इज ए 3 टाइम्स द अदर, यानी कि जो दूसरा नंबर होगा, कोई एक नंबर होगा दोनों, चाहे तुम पहला नंबर ले लो चाहे दूसरा, उसका हम 3 गुना कर देंगे, दूसरे नंबर के बराबर आ जाएगा। बात समझ में आई, खा नहीं देते। वन नंबर इज 3 टाइम्स, ठीक है जी, द अदर, फाइंड देम, वो नंबर ज्ञात कर ले। बात समझ में आई, पहले समझ में आया कि पहले दोनों नंबर को घटाएंगे तो 26 आएगा, और दोनों में से किसी एक में एक जो होगा नंबर, वो 3 गुना होगा दूसरे नंबर का, वो नंबर हमें ज्ञात करनी है। बात समझ में आई। तो लेट, मान लिया हमने सबसे पहले लेट द नंबर इज, द फर्स्ट नंबर इज, क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया। क्लियर होगी बात। एंड सेकंड नंबर इज, सेकंड नंबर इज, क्या मान लिया, वाई। अब दोनों का डिफरेंस क्या है, 26, ये दे रखा है इसमें, तो डिफरेंस करो, तो हम जानते हैं एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये इक्वेशन फर्स्ट आ, बात समझ में आ गया, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब उसने क्या कहा, एक नंबर दूसरे का 3 गुना है, यानी कि क्या कहा उसने, वन नंबर इज ए 3 टाइम्स ऑफ अदर, यानी कि एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स वो है। तो अब हम मान लो कि हमने मान लिया कि पहला नंबर क्या है, एक्स, तो यानी कि दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, वो बनेगी एक्स इक्वल टू 3y। ये क्वेश्चन होगा, सर आपने रट रखा था क्या, नहीं रट नहीं रखा था। देखो, हमने क्या कहा कि एक नंबर दूसरे का क्या है, 3 गुना है, तो पहला नंबर हमने मान लिया वाई, तो सॉरी एक्स, और दूसरा हो गया वाई। तो अगर हम इसको मान रहे हैं, अगर ये मान लिया कि हमने ये नंबर बड़ा है हमारा, तो कितना हो जाएगा, दूसरे से तो गुना करेंगे तो इसके बराबर आएगा। मान लो ये 10 हुआ और ये हुआ 2, तो इसके बराबर 5 से गुना करोगे तो बराबर आएगा इसके। बात समझ में आएंगे, तो इसलिए हमने ये इक्वेशन आ गई। तो ठीक है, इसे इधर ले आओ, इक्वल टू 0 रख लो इसको, ठीक है जी, बस यही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई। अब हमने क्या करा, एक्स की वैल्यू 3y आ गई, इसे उठा के इसमें रख दो, तो इक्वेशन 2 पुट द वैल्यू किसमें, इक्वेशन किसमें पुट करेंगे, 1, यानी कि इस 2 की वैल्यू इसमें उठा के पुट कर देंगे। तो देखो जी, तो x की वैल्यू कितनी है, 3y, तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। क्लियर होगी बात। तो कितना आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू 26, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26। बात सही। मैं अधिकतर ऐसे करता हूँ, बटे में कम लगता हूँ, इसको यहीं से ही काट देता हूँ, क्योंकि कट जाता है, 13 आ गया। अब इसकी वैल्यू उठा के किसी इक्वेशन पुट, तो y इक्वल टू किसमें करेंगे, तो y इक्वल टू 13, पुट द वैल्यू इक्वेशन किसमें बताओ, 2 में, इक्वेशन 2 में पुट करो इसकी वैल्यू, तो बताओ x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 गुना y कितना है 13, तो कितना आ जाएगा, 13 दूनी 13 39 39 आ जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा,
तो पहला जो नंबर है, एक नंबर आ गया 39 और दूसरा आ गया कितना 13। बात समझ में आएंगी। अब ध्यान से देखो कि देखो दोनों का डिफरेंस करके देखो, आंसर यही आ गया इसके, इसके आंसर यही आ गए। अब देखो जी, तो x इक्वल टू कितना आ गया बताओ 39 और y इक्वल टू कितना आ गया इसका आंसर 13। तो ये तो आंसर आ गए यहीं का ही, ये तो आंसर आ गया। अब हमें चेक करने के लिए बता रहा हूं, इसे आपने पेपर में नहीं करना है। अब देखो ने कहा दोनों का डिफरेंस कितना होगा, बताओ कितना होगा, वो होगा डिफरेंस होगा 26। तो मैं 39 में से 13 घटाता हूं, तो घटा दो, तो 9 में से 3 गए 6 और 3 में से 2 गया 1 गया 26, यानी कि बिल्कुल सवाल हमारा सही। तो इसे चेक करने के लिए होता है, कभी कभी क्या होता है हम पेपर में करके आ जाते हैं, हमें पता नहीं लगता, कभी लग रहा है वहां पे 29 आ गया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा सारा का सारा। तो आप इसे एक बार रीचेक कर लिया करो कि हाँ भाई ये मेरे नंबर ठीक भी आए नहीं, तो मैंने करके दिखा दिया। बात समझ में आई। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में और ज्यादा कुछ नहीं था। ठीक है जी, अब हम करते हैं इसका, चलो बच्चों अब इसका करते हैं हम सेकंड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। पहला का मैं कर दिया, सेकंड करते हैं। जैसे हमने पहले किया सेम ही है, लगभग लगभग, ज्यादा डिफरेंस नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन देखो पढ़ो कैसे। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। सबसे पहले इसने सप्लीमेंट्री की बात करी, तो हमने आपको पता होना से सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं। ठीक है जी, बात समझिए। जब एंगल बनाएंगे, जैसे मान लीजिए कि एंगल बना दिया, ठीक है जी, तो इसमें सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, मान लीजिए लाइन खींच दी, एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो सप्लीमेंट्री क्या होता है, टू एंगलों का ऐड करोगे तो सप्लीमेंट्री एंगल आएगा। मान लीजिए पूरा एंगल है, तो मान लीजिए 50 है, मान लो ये, ठीक है, और ये कितना हो गया 120 मान लो, ये 130 मान लो, ये कितना हो गया 130 हो गया, मान ले, मानने के लिए ऐसे ही बता रहा हूं। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 180। तो ये कहना चाह रहा है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल वे एंगल होते हैं जिनको अगर हम सम करें तो वो क्या आएगा 180 आएगा। बात समझ में आएगी। तो एक इस क्वेश्चन को समझते ही पढ़ते ही हमें पता लग गया कि इसमें एक इक्वेशन तो ऐसी बनेगी कि x प्लस वाई इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि एक एंगल हमने x मान लेंगे ये वाला एंगल, और ये वाला y मान लेंगे हम ये वाला एंगल, या ये वाला y मान लेंगे इसे x मान लेंगे, मर्जी है तुम्हारी कुछ मान। तो दोनों को जोड़ेंगे 180 आ जाएगा। तो यहां तक समझाया द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। अब यहां तक समझ इसने क्या कहा कि जो स्मॉलर एंगल होगा वो बड़े वाले एंगल से 18 डिग्री बड़ा होगा, यानी 18 डिग्री बड़ा होगा। मान लो ये एंगल कितना है, ये बड़ा एंगल है, यानी कि बिग एंगल है, ये स्मॉल एंगल है, तो ये 18 इसमें जोड़ देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। बात समझ में आई, क्लियर है, और कुछ नहीं कहा। बात समझ में आई। तो फाइंड देम, वे एंगल हमें बताने हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो जी, लेट, सबसे पहले लेट करना है। तो सबसे पहले बिग, बिग जो बड़ा एंगल है, तो बिग एंगल इज द बिग एंगल इज, क्या मान लेंगे x डिग्री, x डिग्री। बात समझ में आई। तो स्मॉलर एंगल कितना हो जाएगा, स्मॉलर एंगल, एंगल इज y मान लेंगे। अब दो सप्लीमेंट्री एंगल दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180। तो बाई कंडीशन वन, बाई कंडीशन फर्स्ट, पहली कंडीशन क्या कहलाती है कि x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा 180। बात समझ में आई, 180 डिग्री। क्लियर होगी बात, यहां तक समझ में आया। अब उसने कहा जो स्मॉलर एंगल है वो बिग एंगल से कितना बड़ा है 18 डिग्री एंगल, तो हमने बड़ा एंगल किसे मान रखा x को, तो x इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये किसके हो जाएगा बताओ, y प्लस 18 के। इक्वेशन 2 आ गई। बात समझ में आई नहीं आई भाई। देखो कह रहा हूं कि जो बड़ा एंगल है वो क्या है 18 डिग्री ज्यादा है, तो इसमें जुड़ेगा। अब देखो इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा, इस 2 की वैल्यू हम पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 की वैल्यू, पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू इक्वेशन किसमें फर्स्ट में पुट करेंगे। चलो ये पुट करो, तो x इक्वल टू क्या है y प्लस 18 है, तो y प्लस इसमें करेंगे y प्लस 18 और प्लस y इज इक्वल टू 180। क्लियर होगी बात। y के मिलके कितना हो गया 2y। ठीक है जी, 180 तो ऐसे ही रहेगा, 18 उधर जाके घट जाएगा, 18 घटा दिया इसमें से, तो बताओ कितना बचेगा। 18 में से इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा बताओ, 10 में से 8 गए 2, 7 में से 1 गया 6, और ये 160, तो ये आ गया y, और 2 इसके बटे में आ जाएगा, ये 2 इसके बटे में आ जाएगा, काट दो, 8 दूनी 16, तो y इक्वल टू क्या आ गया 81 डिग्री। क्लियर होगी बात, y कितना आ गया 81, और 2 8 16, 2 1। अब इस वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर दो, इस वाले में, चलो करो। तो ये y की वैल्यू इसमें पुट कर दो इक्वेशन 2 में, तो y इक्वल टू 81, पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू इक्वेशन किसमें 2 में कर दो, इसमें पुट करते हैं। तो चलो जी, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, y की वैल्यू कितनी है 81, तो 81 प्लस 18, क्लियर, जोड़ो, जो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 9, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 99 डिग्री।
ठीक है जी, तो 81 डिग्री आ गया, ये 99 डिग्री है। बस इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं करना। बात समझ में बच्चों? अब हम इसका करते हैं थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट बड़ा इजी है। अब बार बार ये मत बोलना कमेंट्स करके बच्चों की, लिख देना नीचे कि हाँ सर आपके लिए तो हर क्वेश्चन इजी है। इजी जब होता है जब आप उसको प्रैक्टिस करते हो। अब मेरी वीडियो को देखो, प्रॉपर देखो, एक बार देखो, दो बार देखो, जूम करके देखो, आपको ऐसा लगेगा कि वाकई में बहुत इजी क्वेश्चन है। तो बहुत इजी ही होते हैं क्वेश्चन, आपने क्या इसकी प्रैक्टिस करनी होती है बस। एक बार करोगे, दो बार करोगे, अगर देख भी लोगे तब भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। वही करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाना है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम का कोच है, बाय 7 बैट, वो क्या करता है, 7 बैट बल्ले खरीदता है, बैट खरीदता है, एंड 6 बॉल, और वो 6 बॉल खरीदता है। तो कोच है भाई, कोच तो खरीदेगा, कोच है भाई, उसका काम यही है, वो अपने प्लेयरों को देगा या गिफ्ट में दे या पैसे से दे, वो उनका काम है, मुझे नहीं पता क्या करेगा। तो उसने खरीद लिए, कितने खरीदे उसने, 3800, यानी कि 3800 रुपीज के उसने क्या करे, 7 तो बैट खरीदे और 6 बॉल खरीद ली। बात समझ में आई नहीं आई? अब उसके आगे बढ़ो, लेटर बाद में, शी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल। अब उसने कहा शी का मतलब कहा लड़की के लिए। यहां पे देखो क्या बात कही इसने, ये देखो इसने क्या कहा, इसने 22 कितने किसके लिए, लड़कों के। यहां पे सी का नाम दे दिया, इसका मतलब ये लड़कियां होंगे और ये लड़कियां होंगी। सी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल फॉर 75। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द ईच बैट एंड बॉल। अब उसने क्या कहा कि अगर वो 3 बैट और 5 बॉल खरीदता है तो उसकी कॉस्ट कितनी है, 1750, 1750 रुपीज ओनली। ठीक है जी, इसने कहा कि फाइंड द क्या ना, जितने बैट की वैल्यू और उसकी किसकी, एक बॉल की वैल्यू हमें फाइंड करनी। बात समझ में आई नहीं? तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन। सबसे पहले मान लेंगे लेट, क्या करेंगे हम, सबसे पहले मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि वन बैट प्राइस, वन बैट प्राइस कितनी है, एक्स रुपीज मान लिया, एक्स रुपीज। एक बैट की प्राइस हमने कितनी मान ली, एक्स रुपीज। और एक बॉल की प्राइस, वन बॉल की प्राइस कितनी मान लेंगे बताओ, बॉल ही तो है, बॉल नहीं बॉल, बॉल की प्राइस कितनी मान लेंगे बताओ, वाई रुपीज। क्लियर होगी बात? हमेशा ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, एक्स मान लेंगे, वाई मान लेंगे, ठीक है बस। अब उसके देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, उसने कहा 7 बैट हैं और 6 बॉल है, तो यानी कि क्या हो जाएगा इक्वेशन बाय कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा एक्स, यानी कि 7x हो जाएगा, 7 बैट है, प्लस 6 बॉल यानी कि 6y हो जाएगा, इजिकल टू किसके बराबर आ जाएगा, 3800। ये बात समझ में आई बच्चों, ये बात समझ में आई या नहीं आई? देखो ना क्या कह रहा है कि 7 बैट की जो की कॉस्ट है वो एक्स है, और वाई क्या नाम है उसका, 6 बॉल की कॉस्ट है वाई है, वो किसके बराबर आएगी, 38 के। दोनों बात समझ में आ गई। दूसरी कंडीशन उसने क्या कहा कि 3 बैट यानी कि 3x हो जाएगा, क्लियर होगी, और 5 बॉल यानी कि प्लस 5 बॉल यानी कि वाई किसके बराबर हो जाएगी, 1750। ये क्वेश्चन बात समझ। हमने कुछ नहीं करा यार, इसी में से देख देख के लिखा, और कुछ नया कुछ करा ही नहीं भाई, सब जाहिर सी बात है, जो करा वही कर रहे हैं हम, इसमें कुछ नया हमने करा ही नहीं। इक्वेशन दोनों तैयार होगी। अब इसको कैसे करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज नहीं करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, क्वेश्चन में उसने पहले ही बोल दिया। तो देखो जी, हम क्या करेंगे, बाई इक्वेशन 1, बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में देखो, इसमें क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो जी कैसे, तो 7x प्लस 6y इजिकल टू 38। क्लियर होगी बात, इधर उधर ले जाओ, तो 7x इजिकल टू 3800 माइनस 6y, और 7 इसके बटे में आ जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3800 माइनस 6y अपॉन 7। क्लियर होगी, x की वैल्यू निकाल ली। इस x की वैल्यू उठा के पुट कर देंगे 2 में, तो इक्वेशन 2 से पुट द वैल्यू किसमें, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, क्या ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। चलो जी करो, अब देखो ध्यान से, 3 तो ऐसा ही रहेगा, अब x की जगह ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 3800 माइनस 6y अपॉन कितना 7 प्लस 5 ऐसी चीज रहेगा, y इक्वल टू ऐसी चीज रहेगा, और 1750। क्लियर होगी बात यहां तक? अब ध्यान से देखो, ये इससे कटता नहीं किसी भी तरीके से, किसी तरीके से भी नहीं कटता। देखो ध्यान से, अब यहां तक क्लियर होगी बात। अब ये वैल्यू रख दी हमने, इसमें से गुना करेंगे इसकी, तो 3 0 की 0 आ जाएगी, ये 0 की 0 आ जाएगी, और 3 की 8 या 24 का 4 का, ठीक है जी, और वहां से 1 3 3 9 और 1 10, नहीं 8 24 का 4 का, 3 3 9 और 2 11 11 आ जाएगी बटे 7। ठीक है जी, नहीं नहीं 7 नहीं आया अभी, ये इसको मल्टीप्लाई कर दी, अभी आ जाएगा माइनस का 3 छंग 18 18y बटे 7 प्लस का 5y इजिकल टू 1750। क्लियर होगी? अब देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, अब पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, तो 11400 माइनस का 18y, ठीक है जी,
बटे में कितना है 7 प्लस का, एक काम करो इसको नहीं प्लस का ही रहने दो, प्लस का 5y इजिकल टू कितना है 1750। क्लियर होगी। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका बटा एक एलसीएम ले लेंगे, 7 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 11400 माइनस का 18y। क्लियर होगी बात। प्लस 7 किसमें बनाने, 7 पंजे 35y इजिकल टू 1750। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई, यहां तक कोई इश्यू नहीं है। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर ले जाएंगे इसको, मल्टीप्लाई कर दो इसका। चलो देखो, तो 11400, ठीक है जी। 35 में से 18 गए, 35 में से 18 गए, बताओ कितने बचेंगे, ये 35 माइनस 18, 15 में से 8 गए 7, 17 बच गए। ठीक है जी, 17 बच गए, तो क्या बच गया माइनस का, सॉरी प्लस का 17y 17y। क्लियर होगी भाई, क्लियर होगी बात समझ में। इजिकल टू, अब ध्यान से देखना, ये क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, इसकी से मल्टीप्लाई कर तो 1750 इंटू 7। क्लियर होगी बात। अब एक काम करो, इस 17 को उधर ले जाओ, तो ये 11400 माइनस का, इसे मल्टीप्लाई करके इधर ले आओ, इसे इधर ले जाओ, माइनस का 17y। क्लियर होगी बात, ध्यान से देखो। और देखो जी, मैं मल्टीप्लाई करके यहां ला रहा हूं, 7 की 0 5 में 0 में करी गुना 0, 7 पंजे 35 का, 5 का हासिल को 3, 7 7 49 और 3 52, 52 का 2 का हासिल को 5, और 7 और 5 12। ये क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात। अब इसे समझे घटाओ, तो कितना घटेगा बताओ, कितना बचेगा, बोलो। ये बचेगा 850, घटा के देख लेना, इजिकल टू माइनस का 17। क्लियर है, घटा के दिखा देता हूं यार, तुम तो ऐसा सोचते हो बच्चों कि जैसे घटेगा ही नहीं है। देखो ना 11400, 0 की 0, 5 का 5, 12 में से 4 गए 8, 1 में से 1 गई 0 0, तो 850 आ गया, माइनस से माइनस कट गया, और ये 17 इसके बटे में आ जाएगा, तो 850 बटे 17 इजिकल टू y, 17 पंजे 85, 5 और 0, तो y इक्वल टू कितना आ गया 50। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात, बात समझ में आई नहीं। बड़ा इजी क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा इसमें लॉजिक नहीं था। और y की वैल्यू आ गई, अब इसमें कहीं पुट कर लो, इस y की वैल्यू को कहीं भी पुट कर लो, कहीं भी, इस वाले में पुट कर लो, इस वाले में पुट कर लो, यार y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो पुट करो, y की वैल्यू पुट करो, क्या आ जाएगा बताओ। तो x इक्वल टू, चलो जी देखो 3800 माइनस का 6, y की वैल्यू कितनी आई 50, 50 आ गई बटे में 7, क्या आ गया बटे में 7। अब देखो ध्यान से, तो 3800 ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का 6 पंजे 30, 300 आ गए बटे 7। क्लियर होगी बात। अब 300 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3500, 3500 बटे 7, 7 पंजे 35, तो कितना आ गया 500, कितना आ गया 2 जीरो बच के 500 आ गया, बात समझ में आई। तो x की वैल्यू 500 रुपए आ गई। क्लियर होगी बात। तो यानी कि एक बैट की जो प्राइस है वो 500 है, और एक बॉल की जो प्राइस है वो 50 रुपीज है, बात समझ आई। तो मैं यहां लिख दो, वन बैट कॉस्ट इज कॉस्ट कितनी हो जाएगी 500 रुपीज, ठीक है जी। और वन बॉल इज कॉस्ट कितनी हो जाएगी 50 रुपीज। बस यही इसमें करना था, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना था, इसमें कुछ भी नहीं करना। बात समझ में आई नहीं। अब करते हैं इसका हम फोर्थ पार्ट। अब चलो जी, अब हम क्या करते हैं, इसका करते हैं कौन सा पार्ट, फोर्थ पार्ट करते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे तो ध्यान से देखें, पहले क्वेश्चन को समझने तो उतार लिया था थोड़ा क्वेश्चन पहले ही, आप समझ लो इसको। तो इसने क्या कहा कि टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्टेंट ए फिक्स चार्जेस टूगेदर विद ए चार्ज फॉर द डिस्टेंस। एक टैक्सी ड्राइवर है, वो क्या करता है, जब वो सिटी में कैब चला रहा है तो वो क्या करता है, उसका एक फिक्स चार्ज होता है। तो उसने यही बात स्टार्टिंग में कही कि द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्टेंट ए फिक्स चार्जेस टूगेदर विद ए चार्ज फॉर द डिस्टेंस, ठीक है जी, कवर्ड डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है जी। तो उसका एक फिक्स चार्ज हो गया फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, द चार्ज इज 105 रुपीज। यानी कि अगर वो 10 किलोमीटर जा रहा है तो इतना रुपए चार्ज कर रहा है। फॉर ए जर्नी वो 15 किलोमीटर, अगर 15 किलोमीटर जा रहा है तो कितना चार्ज कर रहा है, वो पेड ऑफ 115 रुपीज। व्हाट आर द फिक्स चार्ज, उसने कहा वो फिक्स चार्ज बताओ कितना है। नेक्स्ट, एंड द चार्ज पर किलोमीटर, वो पर किलोमीटर चार्ज कितना आएगा, ठीक है जी। हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग इन डिस्टेंस 25 किलोमीटर, यानी कि वो 25 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर रहा है तो उसे कितना पैसा देना पड़ेगा। समझ नहीं, हमने पहले ही मान लिया कि लेट द फिक्स चार्ज ऑफ कैब इन ऑन टैक्सी कैब x रुपीज, और पर किलोमीटर डिस्टेंस चार्ज कितना हो गया y रुपीज। बात समझ आई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बताओ, वो तो फिक्स चार्ज है ही है, x तो फिक्स चार्ज हो गया, प्लस कितने किलोमीटर जा रहा है वो स्टार्टिंग में 10 किलोमीटर, तो 10y इक्वल टू फिक्स चार्जेस लगा दिया हम डिस्टेंस के हिसाब से, और वो कितने पैसे दे रहा है 105 रुपए। बात समझ में आई। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, x प्लस
अब आ जाओ, कितने किलोमीटर जा रहा है वो? 15 किलोमीटर। देख लो उसमें क्वेश्चन में 15y इजिकल टू कितने रुपए पे कर रहा है? 115 रुपए, 155। ये क्वेश्चन 2 है। बात समझ में आई? हमने इसी में से ही बनाया। वो यार कहा ना उसने कि वो 10 किलोमीटर जा रहा है तो 105 रुपए कर रहा है, तो 10 किलोमीटर जा रहा है तो 105 रुपए, और जो फिक्स चार्ज है वो रहेगा ही रहेगा। अगर वो 15 किलोमीटर जा रहा है तो कितने रुपए ले रहा है? 155 रुपए। बात समझ में आई? अब हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग, इक्वेशन 1 से, ठीक है जी। क्या करेंगे? एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो एक्स इजिकल टू, ध्यान से 105 तो ऐसे ही रहेगा और उधर जाके माइनस का 10y हो जाएगा। बात समझ में आई? तो इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। क्या मान लेंगे इसको? इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड, पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू इक्वेशन किसमें? 2 में पुट कर दो इसकी वैल्यू। किसमें पुट करेंगे? 2 में करेंगे। तो देखो जी, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 105 इसमें पुट करेंगे ना, 105 माइनस 10y प्लस एक्स इधर पुट कर दिया y, 15 इज इक्वल टू 155। क्लियर होगी बात? अब ध्यान से देखना, 10 में से 5 गए, 15 गए तो 5 हुआ है, ठीक है जी। इज इक्वल टू 155 माइनस ये उधर जाके कितना हो जाएगा? 105 घट जाएगा। तो कितना घट के कितना आ जाएगा बताओ? ये घट के कितना आ जाएगा? ये 50 आ जाएगा, घट के 50 आ जाएगा। तो y इक्वल टू 5, y इक्वल टू कितना? 50। अब 5 से डिवाइड कर देंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ? 10 आ जाएगा। y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10। तो ये जो जा रही है टैक्सी वो 10 रुपए के हिसाब से जा रही है आके। बात समझ में? अब नेक्स्ट, अब इसमें ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे? इस y की वैल्यू को, 10 की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन इसमें थर्ड में। तो इक्वेशन थर्ड के अकॉर्डिंग, थर्ड के अकॉर्डिंग देखो क्या है। तो x इक्वल टू बताओ क्या है? बताओ, ये है 105 माइनस का 10, y की वैल्यू कितनी आई? 10। तो कितना आ जाएगा? 100। तो 105 माइनस 105 माइनस कितना? 105 ही है ना? हाँ 105 ही है, ठीक है। 105 माइनस कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 100। तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? x की वैल्यू आ जाएगी 100 में से 105 गए 5 रुपए किलो, 5 आ जाएगा। बात समझ में आई? तो 10 रुपए किलोमीटर इसका किराया है, और 5 यानी कि फिक्स चार्ज कितना है इसका? 5 रुपए है। अब देख लेता हूं एक और, फिक्स चार्ज 5 ही है, कुछ ज्यादा तो नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? फिक्स चार्ज, हाँ ठीक है जी। ये फिक्स चार्ज कितना आ गया इसका? फिक्स चार्ज इसका 5 रुपए आ गया, ठीक है जी। और ये वैसे अब उसने एक क्वेश्चन तो ये कहा था कि व्हाट इज द फिक्स चार्ज पर किलोमीटर। तो ये फिक्स चार्ज है 5 रुपीज, 5 रुपीज किलो, 5 रुपीज पर किलोमीटर फिक्स चार्ज, पर किलोमीटर फिक्स्ड चार्ज, ठीक है जी। यहां तक बात समझ आई? हाउ मच ऑफ डिस्टेंस ऑफ, कितने किलोमीटर जा रहा होगा? 25 किलोमीटर का बताओ। तो देखो फिक्स तो है ही उसका, प्लस 25 जाएगा तो वाई। तो देखो फिक्स कितना है इसका? 5 रुपए, 25 गुना कितना बताओ? 10 रुपए उसका वो किराया है, तो 10, तो 5 प्लस 25 दूनी 25 की 10 में गुना करेंगे तो 250 आ जाएगा, 250, 255 रुपए। क्या जाएगा? 255। तो यानी कि वो 25 किलोमीटर जा रहा तो 255 रुपए पे कर रहा है। बात समझ आई? अगर वो 25 किलोमीटर जा रहा है तो 255 रुपए। तो बस कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं था, वही क्वेश्चन सेम ही चल रहे हैं, वही चीज यूज कर रहे हैं हम, वही इक्वेशन यूज कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है। बात समझ में? चलो बच्चों, अब इसका हम करते हैं लास्ट पार्ट, ठीक है। अब इसका कुछ नहीं बचा इस वाले क्वेश्चन 3.2 में, ये इसका लास्ट ही पार्ट है और कुछ नहीं बचा इसमें, ठीक है। चलो जी करते हैं इसका, जब हमने 6 के 6 पार्ट करे थे ऐसे इसको करते हैं। चलो ध्यान से देखो सोल्यूशन, ठीक है जी। सोल्यूशन, अब हमने क्या करना है इसमें, ध्यान से देखना है। जैसे सारे क्वेश्चन करे थे ऐसा ही ये क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या है? ए फ्रैक्शन। अब ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ गया, बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाए फ्रैक्शन में कि सर हम फ्रैक्शन, कोई दिक्कत नहीं, फ्रैक्शन भी अपॉन में होता है इस तरह से। ये देखो 2/5 एक फ्रैक्शन हो गया। बात समझ में? इसी तरह का क्वेश्चन है, कोई ज्यादा इसमें लंबा चौड़ा सिस्टम है नहीं। चलो ये देखो ध्यान से, ए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन होगा बिकम 9/11। वो कह रहा है कि फ्रैक्शन बन गया, क्या बन रहा है? 9/11 बन रहा है इफ, अब कंडीशन लगाई इसमें, इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। सवाल को जितना पढ़ोगे और इजी से बहुत बारीकी से समझोगे, वो सारा का सारा उसके अंदर ही छिपा रहता है। बच्चे क्या करते हैं? जल्दी जल्दी पढ़ते हैं क्वेश्चन को, बस समझ नहीं आता सर हमें तो समझ नहीं आता। पढ़ो तो सही एक लाइन, बहुत इजी होगा, ठीक है। देखो ध्यान से, इसलिए फ्रैक्शन ऐसे बन रही है, यानी कि 9 के फ्रेम में हो रही है, लेकिन क्या कहा उसने कि अगर इफ टू एडेड इन बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो क्या होगा कि ये बन के आएगी फ्रैक्शन। तो लेट, सबसे पहले हमने क्या कर दिया? लेट नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, नोमिनेटर हम क्या मान, लेट नोमिनेटर इज, क्या हो जाएगा बताओ? नोमिनेटर इज कितना मान लेंगे उसको? एक्स मान लेंगे। क्लियर होगी बात? और डिनोमिनेटर कितना मान लेंगे? डिनोमिनेटर नेटर इज कितना मान लेंगे? वाई। ये डिनोमिनेटर मान लिया और हमने ये डिनोमिनेटर मान लिया। उसने कहा कि अगर इसमें हम 2 ऐड कर दें दोनों में,
इसमें भी और इसमें भी, तो फ्रैक्शन क्या बन जाती है, क्या बन जाती है फ्रैक्शन 9/9। तो देखो न्यूमिनेटर क्या है x, इसमें 2 जोड़ दिया, और डिनोमिनेटर क्या है x, इसमें भी क्या जोड़ दिया y, सॉरी न्यूमिनेटर नहीं, डोमिनेटर y है, y, इसमें क्या जोड़ दिया, बताओ क्या जोड़ दिया, 2। तो क्या बन जाती है फ्रैक्शन 9/11। बात समझ में आई नहीं? अब अगर हम इसमें ये कह रहा है कि न्यूमिनेटर और डोमिनेटर में अगर हम 2 जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, ये फ्रैक्शन तैयार हो गई। बात समझ में आई? भाई न्यूमिनेटर में 2 जोड़ दिया और डिनोमिनेटर में भी जोड़ दिया, तो क्या बन जाएंगे, ये फ्रैक्शन तैयार हो जाएगी। जोड़ लो ना, यहाँ पे जोड़ना चाहो जोड़ लो, ये देखो x+2 और y+2। बात समझ में आई नहीं आई? तो ये बन के आ गई फ्रैक्शन, एक इक्वेशन हमारी तैयार हो गई। बात समझ में आई? बहुत इजी था, कुछ भी नहीं था, हमने न्यूमिनेटर को x मान लिया, डिनोमिनेटर को y मान लिया, उसमें 2 जोड़ा और उसमें भी जोड़ करना बोथ, ये रहा देखो, इफ टू एडेड इन बोथ, दोनों में ऐड करना है, ठीक है, ऑफ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अब उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या बनाई इसने, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज बिकम 5/6। अब दोबारा कह रहा हूं, यदि हम 3 जोड़ दें, क्या करें, एडेड, इसे भी एडेड कहा था, इसे भी एडेड कहा, तो क्या बन जाते हैं न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में, तो बिकम्स क्या, फ्रैक्शन ये बन जाएगी। अब नेक्स्ट क्या बनाएंगे हम, x+3, 3 का आपस में जोड़ने के, और ये आ जाएगा y+3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बताओ ये क्या फ्रैक्शन तैयार होगी, 5/6 इस समीकरण। बात समझ में आई नहीं आई? जैसी एक बनाई ऐसी ही दूसरी बनाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है जी, इसमें नया कुछ नहीं था इसमें। अब इसे हम सॉल्व करेंगे जैसे करते आए, भाई इसे सॉल्व ही तो करेंगे जैसे हम करते आए। अब देखो पहले इससे एक इक्वेशन बनाएंगे, फिर इससे एक इक्वेशन बनाएंगे, और फिर दोनों को सॉल्व करेंगे और एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, और उसके बाद बताएंगे फ्रैक्शन क्या होगा। तो ये फ्रैक्शन हम बता देंगे बाद में। चलो जी, पहले बाई इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन फर्स्ट से देखो ध्यान से, देखो जी इस वाली इक्वेशन लेंगे तो x+2 अपॉन x+2 और ये आ जाएगा y+2 इज इक्वल टू कितना है, 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 11 की इसमें मल्टीप्लाई होगी, 9 की इसमें हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x+2 इज इक्वल टू, इसी 11 की मल्टीप्लाई होगी ना इसमें, 11 हो गया, ठीक है जी, और इसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, ये हो जाएगी 9 से, y प्लस, देखो ध्यान से, 11 की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे और क्या नाम है इसका, 9 की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात। अब यहां से ध्यान से देखो, 11 की इसमें गुना करेंगे तो 11x प्लस 11 दूनी 22 इज इक्वल टू 9 की गुना इसमें करेंगे तो 9y, अरे आ जाएगा 9 दूनी 18। क्लियर होगी, तो एक्स वाई एक तरफ कर लो और नंबर एक तरफ कर लो, तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 तो पहले से था यहाँ पे, और 22 ले जाएंगे उधर घटा के, तो क्या आ जाएगा बताओ, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू क्या, 18 में 4 गए 22। ये समीकरण 3 आ गई, देख लो 22 में से 18 गए, 4 ही बचेगी ना। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहां तक हमने कर लिया, अब यहां देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखो, अब यहां हमने कर लिया, अब इक्वेशन 2 भाई, इक्वेशन 2, एक गिल्ला हो जाता है ना बोर्ड तो चलता भी नहीं है भाई, इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 2। चलो देखो इक्वेशन 2 से क्या है, इक्वेशन 2 तो x+3 अपॉन y+3 इज इक्वल टू कितना है, 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 की गुणा करो उसमें, तो 6x+3 इज इक्वल टू 5y+3। क्लियर होगी, 6 की गुणा करो, 6x प्लस 6 18 इज इक्वल टू 5 की गुणा करेंगे 5y प्लस 3×5 = 15। क्लियर होगी बात। अब देखो 6x और ये 5 इधर आके माइनस का हो जाएगा 5y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 15 माइनस 18 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस के 3, तो 6x माइनस 5y, ये समीकरण 4। क्लियर होगी बात, कुछ भी नहीं करा यार, क्रॉस मल्टीप्लाई के 6 की गुणा 6 6 6 पंजे 6 6 6 18, ये आ गया 18, 5 की गुणा करी 5 से 15, इसे बता दिया इसमें, कुछ नहीं करा मैंने, ठीक है। अब इक्वेशन 5 और किसके द्वारा करेंगे हम, उसके अकॉर्डिंग, तो बाई इक्वेशन किससे, 4th एंड 5th, बाई इक्वेशन 4th और 5th से करेंगे। अब हम ध्यान से देखेंगे, जो भी इक्वेशन है, देखिए ये 5th आ गई, हम 4th आ गई हमारी, ये 3rd आ गई, सॉरी 3rd और 4th से, 4th और 3rd से, ठीक है, ये 3rd है इक्वेशन, 5th नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, चाहे तो इक्वेशन से मान वैल्यू निकाल लो, चाहे इस वैल्यू से, चाहे इसमें से निकाल लो, चाहे इसमें से निकाल लो, मैं इस वजह से इक्वेशन 3rd से निकाल लूंगा। देखो जी, अब इसकी एक्स वैल्यू निकाल लेंगे 3rd से, क्या निकाल लेंगे, x 11x इज इक्वल टू माइनस का 4 प्लस 9y, ये आ गई मेरी। अब ये x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये माइनस का 4 प्लस 9y अपॉन 11, ये एक वैल्यू आ गई। समझ में आई? देखो मैंने क्या किया,
समझो बात को, मैंने फोर्थ इक्वेशन निकाल ली और कर रहा हूं थर्ड इक्वेशन निकाल ली। अब ये इक्वेशन जो पहले नॉर्मल क्वेश्चन थे वैसी बन गई, ये अपॉन में परेशान कर रही थी हमें, तो हमने क्या करा नॉर्मल बनाया। अब इस क्वेश्चन को ये हमारा एक स्टेप बढ़ गया, अब इस क्वेश्चन को आगे लेके चलेंगे। देखो जी कैसे, अब इससे हमने वैल्यू निकाल ली, अब इसे उठा के इस इक्वेशन फॉर्म में पुट कर दो। तो पुट द वैल्यू इक्वेशन किस में, फोर्थ में। अब फोर्थ में वैल्यू पुट कर दो, यहां पर पुट करो। चलो देखो ध्यान से देखेंगे तो यह जगह 6 और x की वैल्यू क्या है, माइनस का 4 प्लस 9y अपॉन 11, ये आ गई पूरी की पूरी। ठीक है जी, ये वैल्यू पूरी उठाकर हमने यहां रख दी। माइनस 5y, ये माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 3। क्लियर होगी बात? अब ध्यान से देखना, अब ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी डिवाइड होता है वो करेंगे। क्लियर होगी बात? अब देखो ध्यान से, अब इस 6 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौक 24, ये 24 आ गया। 6 की इसमें मल्टीप्लाई, 6 नहीं 54 प्लस का 54y। भाई 6 की हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, अपॉन नीचे में क्या आ गया 11 माइनस का 5y इजिकल टू माइनस का 3। क्लियर होगी बात समझ में आई? अब देखो ध्यान से, अब इसके अपॉन में 1 ले लो और इसका एलसीएम आ जाएगा 11, तो 11 से इसे डिवाइड करेंगे तो जुगा तो एज इट इज कट जाएगा, प्लस का 54y, सॉरी ये क्या आ जाएगा 54y माइनस का 11 पंजे 55y इजिकल टू माइनस का 3। क्लियर होगी बात? ये पूरा का पूरा एलसीएम आ गया, ये पूरा का पूरा एलसीएम। क्लियर होगी बात? अब ध्यान से देखो, 54 में से 55 गया तो माइनस का 1y, 1 लिखते नहीं हम, ठीक है जी। माइनस का क्या आ गया 24, माइनस का 24 इजिकल टू माइनस का 3 इंटू 11। देखो कैसे किया मैंने, देखो ध्यान से समझो, इस 11 को इधर ले गए, 11 33 हो गया, 33 हो गया, ये आ गया 11 33। 54 में से 54 में से 55 गए तो माइनस का 1 वाई बचा और 24 जो तो। अब ध्यान से देखना, उस वाई को उधर ले जाएंगे, नंबर को इधर ले आएंगे तो 24 वाई उधर चला जाके हो जाएगा प्लस, और 11 33 से जाके हो गया प्लस का। बात समझ में आई भाई? 11 33 से जाके प्लस का हो गया, माइनस का वाई जाके उधर का प्लस का हो गया, जुगा तो 24 का 24। अब इसमें देखो कितना बचेगा, 6 बच गया, 3 है 9 बचेंगे, तो वाई इक्वल टू कितना बचेगा ना, करा घटा के देख लो, 33 में से 24 गए तो कितने बचेंगे 9 बचेंगे। अभी 9 जो आ गया इसकी वैल्यू उठा के इस वाले इक्वेशन में रख दो, चाहे इस वाले में रख दो, जहां मर्ज करे वहां रख दो इसकी वैल्यू, वाई की वैल्यू 9। अब यहां रखते हैं वाई की वैल्यू, वाई इक्वल टू 9, पुट द इक्वेशन किसमें, थर्ड में पुट करो। देखो जी तो क्या आ गया 11x माइनस 9 इंटू 9 इजिकल टू माइनस का 4, तो क्या आ गया 11x माइनस 9 81 इजिकल टू माइनस का 4। ठीक है जी, अब उधर ले आगे से प्लस कर दो, 11x इजिकल टू माइनस का 4 अब प्लस का 81। 81 में से इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये मेरे हिसाब से बचेगा 77, घटा के देख लेना 77 बचेगा पॉजिटिव, ये आ गया 11x। तो 11 सॉरी x इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, x इक्वल टू आ जाएगा 77 अपॉन 11, 11 सते। ठीक है जी, x की जो वैल्यू आ गई वो 7 आ गई, तो x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, ठीक है जी। ध्यान से देखो x की वैल्यू 7 आ गई और y की वैल्यू 9 आ रही है। क्लियर होगी, दोनों वैल्यू आ गई। अब उसने कहा हमारे से फ्रैक्शन बताओ, तो अगर ये फ्रैक्शन निकाल लेंगे हम तो ये फ्रैक्शन कितना आ गया हमारा, फ्रैक्शन लिख लेंगे 7 बटे ये फ्रैक्शन। अब ये जो आप देख रहे हो ना 9 बटे 11, ये जोड़ने पर है, अगर विकम बनती है 2 जोड़ने पर ये भी बनती है। अब 2 जोड़ लो इसमें कितना हो जाएगा 9 और 2 जोड़ लो कितना हो जाएगा 11, वो फ्रैक्शन। तो ये हमें पूछा गया फ्रैक्शन बताओ क्या, तो ये हमारा आंसर होगा। फ्रैक्शन इज कितना होगा हमारा, फ्रैक्शन इज कितना हो जाएगा बताओ 7 बटे 9, यही आंसर। और कुछ भी नहीं करना था इस सवाल में, बात समझ में, बड़ा इजी क्वेश्चन था, थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो सकती है, अदरवाइज सवाल इतना मुश्किल नहीं है। बात समझ में आई? अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन।